प्यारे बच्चों, आज हम विविधता की समझ को समझेंगे। ये आपकी कक्षा 6 की सिविक्स का पहला पाठ है। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आपकी उम्र की 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। तो बच्चों, क्या आप इन चित्रों को देख सकते हो? क्या ये चित्र बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या अलग हैं? तो इन चित्रों को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये सभी ड्राइंग्स एक दूसरे से अलग हैं। तो आइए आगे रीड करते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। भिन्न का मतलब होता है अलग हो। तो हो सकता है कि जो आप ड्राइंग बनाएं, जो आप चित्र बनाएं, वो उन ऊपर दी गई तीनों चित्रों में से भी बिल्कुल अलग हो, किसी एक से भी वो मिलता जुलता ना हो। तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। अपनी अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। तो बच्चे, आपको यहाँ पर इन्होंने एक ब्लू बॉक्स दिया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। आप सभी पेन पेंसिल वगैरह लेकर बैठेंगे और उसको बुक में ही फिल करेंगे। बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ। जैसे आपके उत्तर भिन्न हो सकते हैं। जैसे मेरे उत्तर के अनुसार कि बाहर जाते समय मैं स्पोर्ट्स शूज पहनना पसंद करती हूँ, या बाहर जाते समय मैं अच्छे कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। वॉटेवर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं घर में डैश में बात करती हूँ। तो घर में हम सब अपनी अपनी भाषाओं में बात करते हैं। जैसे अगर मैं पंजाबी हूँ तो मैं लिखूंगी मैं घर में पंजाबी भाषा में बात करती हूँ। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखेंगे। मेरा पसंदीदा खेल डैश है। यहाँ आपको अपना पसंदीदा खेल भरना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। आप इसमें अपना उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मुझे पंचतंत्र की किताबें पढ़ना पसंद था, और अभी मुझे विज्ञान के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। तो आप इसमें अपने अनुसार अपना उत्तर लिख सकते हैं। अब अपनी अध्यापिका के
अपनी अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? हूबहू मतलब डिट्टो, जो आपने उत्तर लिखे सेम उत्तर बिल्कुल वैसे हो। शायद ऐसा नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बिल्कुल भिन्न हो? भिन्न मतलब अलग हो। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। अधीर मतलब परेशान। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट